आपने इतनी पिटाई, इतनी जघन आपने उसके साथ किया कि वो बच्चा मर गया। एक बच्चे वहां, 2 वहां मर गए, एक यहाँ मर गए, उन पर एफआईआर पहले से है। फिर आपने किस आधार पर थाना प्रभारी इनको बनाया? और ऐसे जल्लाद को बचाना सही नहीं है समाज के लिए। पुलिस तो जिस बच्चे को मारा, जो वीडियो देख रहे हैं आप, फांसी का जो बात कर रहा है, उस पे आप देखिए तो 20 तारीख का वो डेट आता है। इनको 2 तारीख को रात में 1:30 बजे ले जाएंगे। इनके भाई जाते रहे, बातचीत होती रही। जिस मोटरसाइकिल के बारे में बोला, वो मोटरसाइकिल वाले भी थाना पर गए। उन्होंने कह दिया ये लड़का है ही नहीं और ना ये मेरी मोटरसाइकिल है। फिर इनको 1 लाख 1.5 लाख रुपए का सौदा करते रहा, पैसा लेके बुलाया। और जब नहीं व्यवस्था हो पाई या पैसा नहीं दे पाया, तो फिर मोटरसाइकिल वाला दोबारा जाकर के कहा कि इसको छोड़ दिया जाए। लेकिन मुझे एक बात सबसे आश्चर्य होता है, हाजत में किसी भी प्रकार का ना तो कोई रस्सी होता है, ना कुछ होता है। फांसी और ना ही हाजत में कोई फांसी लटकने का कोई व्यवस्था होती है। तो फांसी का तो कोई सवाल नहीं है, बिल्कुल क्लियर। वेंटिलेटर के सर रड में जो है वो लगाया गया था, ऐसा कुछ कहना है। मुझको तो एक बात समझ में नहीं आती, तो किस चीज से लगा लिया वेंटिलेटर के रड में? और वेंटिलेटर उस ऊंचाई पर है तो वहां कुर्सी था कि वेंटिलेटर पर चढ़ गया? वहां टेबल था या कुर्सी थी कि हम कुर्सी पर टेबल पर चढ़ के वेंटिलेटर में लगा करके हम झूल गए? और वेंटिलेटर पर यदि हम चढ़े भी तो कैसे चढ़े? आप चढ़े तो वहां क्या आपने फांसी लगाने के लिए उनको डोरी दे दी थी? सर बैल से तो फांसी लगी नहीं होगी। उसमें जो है वो एक ओढ़ने वाला चादर को दिखाया जा रहा है। हमको तो एक बात समझ में नहीं आता, मैं कह रहा हूं कि वेंटिलेटर पर चढ़ा कैसे? एक दूसरा चादर से आप हमको जरा कोई चादर से फांसी लगा के दिखा दीजिए। और फांसी यदि लगाता तो वो झूलता ना। आप जिस तरीके से आप मारते मारते, उसमें परिजन का कहना है और जो फोटो हम देखे हैं, हाथ में बिजली करंट लगाने की बात आई है। परिजन बोल रहे हैं उनके गले पर बहुत बड़ा, देखिए फांसी लगाने का जो सरकमस्टांसेस है वो बिल्कुल डिफरेंट है। और यदि हम ऐसा मान भी लें कि फांसी हाजत में किसी ने लगाया, तो हाजत की अभिरक्षा में फांसी लगाया तो 302 का मुकदमा तो बनेगा थाना प्रभारी और एएसआई पर कि आपने 2 दिनों से आप गिरफ्तार करके रखे हुए हैं। एक तो आप किसी भी कीमत पर 24 घंटा से ज्यादा आपको कोर्ट ले जाना है, 48, आप कितना दिन थाना में रखिएगा? आपने 2 रात 1 दिन आप थाना में रखे, लगातार आप पैसे की बात करते रहे। तो इसीलिए फांसी तो सवाल ही नहीं उठता। और हाजत में तो कोई कुर्सी होती नहीं है। बाथरूम का था दीवार। अब आप कह रहे हैं बाथरूम का दीवार, बाथरूम के दीवार पर चढ़ गया। भैया चादर कहां से आया? और चादर आप दिए हमको तो मारने के बाद। देखिए कोई यह दरोगा पहले भी ताराबारी थाना फूंक चुका है इसके कारण, अररिया में। पहले भी वहां पर एक गरीब बच्चों के साथ इसने मार दिया था। तो ये एक, वही बात मैं कह रहा हूँ, जीजा साली की मौत हो गई थी। कोई एक घटना तो है नहीं इसकी। तो ये आतंक का अभिप्राय है। और ऐसे जल्लाद को बचाना सही नहीं है समाज के लिए। एक बच्चे वहां, 2 वहां मर गए, एक यहाँ मर गए, उन पर एफआईआर पहले से है। फिर आपने किस आधार पर थाना प्रभारी इनको बनाया? सर उन पर कार्रवाई जहां होना चाहिए उन्हें निलंबित मात्र किया गया है। सर मैं वही बात तो कह रहा हूँ
इन पर तो वैसे ही एफआईआर बनता है, परिजन करे ना करे तब भी इन पर एफआईआर बनेगा। लॉ कहता हम तो मानवाधिकार में भी जाएंगे, और लोकसभा तो बंद हो गया है। यदि 16, 17, 18 स्पेशल लोकसभा है, यदि उस बीच में हमको स्पेशल लोकसभा में यदि थोड़ा भी गुंजाइश मिलेगी तो इस मुद्दे को मैं उठाऊंगा, लेकिन मानवाधिकार से लेकर के हम आयोग तक हम जाएंगे, इसको ऐसे नहीं छोड़ेंगे। परिवार छोड़ दे। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आईजी पूर्णिया और एसपी कटिहार को कि उन्होंने तुरंत, एक बार नहीं मेरी 3 बार बातचीत हुई, और एसपी साहब से मेरी बातचीत होती रही है। जब मैं इस बात को भी मानता हूं कि सस्पेंशन जब हो गया था तो कुछ लोग जो इस गांव के नहीं थे, बाहर के गांव के, कुछ गलतियां की, उन्हें किसी भी कीमत पर राइफल पुलिस की नहीं लेनी चाहिए, और न ही पुलिस पर लाठी चलाना चाहिए। पुलिस का क्या दोष होता है? दोष तो थाना का था, थाना ने किया, उस पर कार्रवाई की जोर था। हम लोकतंत्र में यही कर सकते हैं। तो हमारी एसपी साहब से बातचीत हुई कि फुटेज वीडियो में कोई इस तरह का यंग लड़का यदि बदमाशी किया है तो आप उसने कोई आम लोगों को तंग मत करिए। गांव में आप जो पढ़ने वाले लड़के हैं या जो कुछ देने गया थाना, उसका भी नाम आपने इन्वॉल्व कर दिया। तो ये परिजन का सर आरोप है कि पुलिस के द्वारा लगातार उन्हें डराया और धमकाया। मैं तो कह रहा हूं कि वहां पर भी कटिहार में उनके भाई का कहना है कि हमको धमकाया गया वरिष्ठ पदाधिकारी के द्वारा कि मनिहारी ले जाओ तो यहाँ ले जाओ, वरिष्ठतम पदाधिकारी ने धमकाया। तो मेरा तो इतना ही रिक्वेस्ट होगा कि इस गांव से मैं कहूंगा कि एक पब्लिक पिटीशन आईजी साहब के नाम से कि जो है नहीं, कोई भीड़ का हिस्सा कहीं खड़ा है, उसको भी, उसके हाथ में पत्थर नहीं है, उसने कोई लाठी नहीं चलाया, और जो भीड़ में खड़ा है तो उसको भी आप इन्वॉल्व कर दीजिए। कोई पढ़ लड़का है उसको भी इन्वॉल्व कर दीजिए। जो व्यक्ति राइफल छीन रहा है या कोई व्यक्ति लाठी चला रहा है तो मैं समझ में आता हूं कि वो गलत है, हम उसके बारे में कुछ नहीं कहते हैं, लेकिन इस घटना के पीछे थाना प्रभारी और एएसआई मिथिलेश, इन दोनों ने जिस तरीके से, कुंदन, एक मिथिलेश भी है, तो उसके बाद ये लोग जिस तरीके से किया, अब आप सोचिए 3 छोटी छोटी बच्ची है, एक 15 दिन की बच्ची है, और मोटरसाइकिल वाला कह रहा है कि ये लड़का कहीं नहीं है, और बिना केस का आप शक के दृष्टि से 1:30 बजे रात में ले जाते हैं, सुबह फिर कहते हैं भाई को आने छोड़ देंगे। मोटरसाइकिल वाला आता है और कहता है कि ये नहीं है, फिर आपने क्यों नहीं छोड़ा? फिर पैसे का निगोशिएशन क्यों करने लगे? तो गलती पे गलती तो थाना करते जा रही है, और 2 दिनों से है वो वहां। तो जब 2 रात रहा, 1 रात पहले उसने आत्महत्या नहीं किया या उसने फांसी नहीं लगाई, दूसरे रात क्यों फांसी लगा लिया भाई? आप लगातार दूसरे रात भी टॉर्चर, उसका भाई 2-2 बार गया, खाना लेके गया, तो उसके बाद आप टॉर्चर, आपने इतनी पिटाई, इतनी जघन आपने उसके साथ किया कि वो बच्चा मर गया। तो 302 का मुकदमा तो हम चाहेंगे कि हर कीमत पर प्रशासन उस पर लगाए, और एक बार की घटना नहीं है, इसकी पूरी इंक्वायरी हो। हम डीजी साहब को भी और एडीजी को भी हमने मैसेज किया है, और हम सरकार से जरूर चाहेंगे कि किसी भी कीमत पर इसकी नौकरी बर्खास्त हो, इस परिवार को मुआवजा मिले। बिल्कुल गलत बहाना है, कुछ भी नहीं होने के बावजूद यह कहना कि ये फंदे हैं, और जो लोग सीसीटीवी फुटेज में नहीं है या वीडियो में नहीं है, हर कीमत पर प्रशासन कम से कम वहां जाकर के आतंक का माहौल ना बनाए, ये सही नहीं होगा।